हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे संवैधानिक प्रतिबद्धताएं। इससे पहले महिलाओं की स्थिति के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब पढ़ेंगे हम महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए जो संविधान है उसके अंदर क्या क्या प्रावधान रखे गए जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार आया। चलिए शुरू करते हैं। संवैधानिक प्रतिबद्धताएं, कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट्स। ठीक है, महिलाओं के लिए बने संवैधानिक प्रावधान कौन से हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से विकास के समान अवसर प्रदान करने एवं उन्हें विकास के मार्ग प्रशस्त करने के लिए भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई जो इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद रखे गए थे और उनके अंदर क्या क्या बात कही गई थी, आज हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, ये अनुच्छेद आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप इनको थोड़ा ध्यान रख लीजिए। अनुच्छेद 14, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया है, यानी महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होगा, सब लोग संविधान की नज़र में इक्वल हैं। दूसरा है अनुच्छेद 15, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय के साथ साथ महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा और संरक्षण का काम भी सरकार का कर्तव्य है। क्या किया गया है? महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और संरक्षण किसका काम है? सरकार का काम है। ये कहा गया है संविधान के जो है अनुच्छेद 15 में। अगला है हमारा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी महिलाओं के लिए समान अवसर प्रदान करता है। क्या है? क्या करता है? सभी महिलाओं के लिए समान अवसर प्रदान करता है, यानी कि किसी भी महिला को ये कह के किसी भी अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता कि वो एक महिला है। संविधान की नज़र में पुरुष और महिला दोनों बराबर हैं और दोनों को ही आगे बढ़ने के लिए समान अवसर प्राप्त है। वो अपने टैलेंट के बलबूते पर, अपने दम पर वो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 19। इस अनुच्छेद में महिलाओं को यह अधिकार दिया गया है कि वह देश के किसी भी हिस्से में नागरिक की हैसियत से स्वतंत्रता के साथ आ जा सकती है, रह सकती है, किसी भी व्यवसाय को अपना सकती है। अनुच्छेद 19 कहता है कि कोई भी महिला अपने देश के अंदर कहीं पर भी उसे अपने देश की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो देश के अंदर आ गई और देश की हो गई। देश की नागरिकता प्राप्त महिला अपनी हैसियत के हिसाब से कहीं पर भी रह सकती है, कहीं पर भी आ जा सकती है, कोई भी व्यवसाय अपना सकती है। इसके लिए कोई उसको बाध्य नहीं कर सकता। आगे है अनुच्छेद 21 और 22। अनुच्छेद 21 और 22 क्या कहता है? दैहिक स्वाधीनता का अधिकार प्राप्त है, यानी कि कोई भी जो मनुष्य है या कोई भी नागरिक है वो महिलाओं को गुलाम नहीं बना सकता, इसीलिए उनको दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 और 22 में दिया गया। अनुच्छेद 23, यह अनुच्छेद महिला की गरिमा की रक्षा करते हुए उनको शोषण मुक्त जीवन का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि महिलाओं का शोषण नहीं किया जा सकता, ठीक है, और उनकी गरिमा की रक्षा की जाएगी, ये कहता है अनुच्छेद 23। ठीक है, आगे क्या है? अनुच्छेद 24। इस अनुच्छेद के अनुसार 14 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों से काम करवाना बाल अपराध है। 14 साल से कम लड़के और लड़कियों के, कितने साल से कम? 14 साल से कम लड़के और लड़कियों के लिए जो काम करवाएगा वो बाल अपराध की श्रेणी में आएगा। अगला है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि वह महिलाओं और पुरुषों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाएगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू अनुच्छेद 39 सरकार की ड्यूटी है कि जो रोजगार प्रदान करना महिलाओं को और पुरुषों को, अपने राज्य के महिलाओं और पुरुषों को रोजगार प्रदान करना सरकार की ड्यूटी बनती है। अगला है अनुच्छेद 40। प्रजातंत्र की सबसे निम्नतम इकाई पंचायत होती है एवं स्थानीय शासन में इसकी भूमिका अग्रणी होती है। अप्रैल 1993 में भारतीय संसद ने 73वें और 74वें संविधान विधेयक पारित करके महिलाओं को पंचायत एवं नगर निगमों में 1/3 स्थान आरक्षित करके मुख्य तौर पर राजनीतिक सत्ता में इनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया था। यानी कि कुल मिला के ये कह रहा है कि अनुच्छेद 40 में ही ये कहा गया है कि महिलाओं को
जो है महिलाओं के लिए 1/3 यानी 25% सीटें आरक्षित कर दी गई है राजनीतिक सत्ता के अंदर, यानी अब हर जगह कर दी गई है। और ये कब हुआ था, ये मैंने थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको डाल दिया है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये। अप्रैल 1993 के अंदर 73वें और 74वें संविधान विधेयक में महिलाओं को पंचायत और नगर निगमों में 1/3 जो है इनकी सीटें आरक्षित की गई थी। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए कि कब और कितने % सीटों की बात कही गई है। आगे है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 क्या कहता है, इसमें बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अन्य अभाव की दशाओं में सहायता पाने का अधिकार दिया गया है सभी को। ठीक है, इसमें महिलाएं भी शामिल है और पुरुष भी शामिल है कि अगर बेकारी की अवस्था है, बुढ़ापा है या बीमारी, यानी जो पेंशन का अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग ही दिया गया है। बेकारी बेरोजगारी भत्ता मिलता है, बुढ़ापा की पेंशन मिलती है और बीमारी के लिए भी कुछ इंश्योरेंस की बात कही गई है। तो ये सारे क्या है अधिकार अनुच्छेद 41 देता है। आगे अनुच्छेद 42 में महिलाओं हेतु प्रसूति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था की गई है, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जितनी भी डिलीवरी होती है उनको उनकी डिलीवरी के जो है के बाद जो उनको अधिकार दिए गए हैं, उनको जो पैसे वगैरह की व्यवस्था की गई है वो इस अनुच्छेद 42 के अंतर्गत, दवाइयों की व्यवस्था जो है इसके अंतर्गत की गई है। अगला है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 क्या कहता है, इसमें पोषाहार, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार का दायित्व बताया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, खाने पीने की व्यवस्था करना और स्वास्थ्य की व्यवस्था करना जो है वो अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आता है। अगला है अनुच्छेद 51 कै और उसमें भी जय। इसमें भारत के सभी लोग ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, यानी कि जो भी स्त्रियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली प्रथाएं थी उन सबको इस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 51 कै और उसमें भी डे के अंतर्गत जो है बंद करने की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है ये अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 कै। इसमें प्रस्तावित 84वें संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, कौन से 84वें संशोधन। और सबसे पहले, इससे पहले मैंने बात की थी, सबसे पहले कहाँ तब्दीली की गई थी, 1993 के अंदर। ठीक है, पंचायत विभाग जो कहते हैं पंचायत स्तर के ऊपर और नगर निगम के स्तर के ऊपर। ठीक है, नगर निगम के स्तर के ऊपर क्या कहा गया था, महिलाओं को 1/3 यानी 25% सीटों का आरक्षण दिया गया था। और अनुच्छेद 33 के अंदर 84वें संविधान संशोधन में क्या बात कही गई थी, लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही थी, यानी जो 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया था वो इसी के तहत दिया गया था। अगला है अनुच्छेद 332 में प्रस्तावित 84वें संविधान संशोधन के जरिए राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, यानी कि जो आपका आरक्षण की बात कही गई थी महिलाओं के आरक्षण के लिए वो 84वें संविधान संशोधन में कही गई थी। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए। इसमें केवल इन्फॉर्मेशन ही है, समझाने जैसा कुछ नहीं है, तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, तो इनका आप ध्यान रख लीजिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में महिला एवं पुरुषों के मध्य समानता और स्वतंत्रता का शोषण के से बचाव का, संस्कृति व शिक्षा आदि अधिकारों को समान रूप से प्रदान किया गया, यानी कि संविधान ने पूरी व्यवस्था की है कि महिलाओं को जो है शोषण का शिकार ना होना पड़े, उन्हें समान अधिकार मिले, वो समाज में पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सके और देश के विकास के अंदर सबका सहयोग कर सके। तो इसके लिए संविधान ने बहुत सारे प्रावधान किए हैं। अगली वीडियो में हम इनके बारे में और खुलकर बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना है या कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। स्टे होम, स्टे